बोले बुलक सागर, इन भक्तों ने बहुत परेशान कर दिया, इतना तो जिनने उपसर्ग किया उनने मुझे परेशान नहीं किया। तो मैंने कहा भगवान तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं शिखर जी में रहता हूं। ये आदमी इतना होशियार है, वहां पहुंच गया, गिरनार गया तो ऊंचे पर्वत चढ़ गया, मैं अष्टापद में गया, आदमी अष्टापद भी पहुंच गया। मैं इस आदमी से दूर रहना चाहता हूं, ध्यान रखना। ये अष्टापद पहुंच गया, फिर कहा भगवान, बोले फिर मैंने सोचा कि आदमी यहां भी आ जाता है, मैं पानी में जाकर छिप गया। जैसे ही पानी में छिपा तो आदमी गोताखोर बनकर के मुझे ढूंढने लगा। मैं आकाश में गया तो आदमी ने एरोप्लेन और अंतरिक्ष की यात्राएं शुरू कर दी। मैं पेड़ों में रहा तो लोगों ने पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया। मैंने कहा भगवान, मंदिरों में गया तो वहां भीड़ लगा ली, मैं आदमी से परेशान हूं। मैंने कहा भगवान कहां गए तुम? मैंने देख लिया, भगवान ने कहा जहां जहां गया आदमी पहुंच गया, नरक गया तो नरक पहुंच गया, स्वर्ग गया तो स्वर्ग पहुंच गया। तो भगवान महावीर ने कहा अब ऐसा करो, ये आदमी जहां ना पहुंच पाए वहां जाकर बैठ जाता हूं। तो मैंने कहा भगवान आप कहां जाकर बैठ गए? बोले मैं इसकी आत्मा में जाकर बैठ गया। आदमी सारी दुनिया में खोजता है लेकिन अपने भीतर परमात्मा को कभी नहीं खोजा करता है, ध्यान रखना। अपने अंतस में भगवान को नहीं खोजा करता है। बुलक सागर, अब मैं दुनिया को ना मंदिर में मिलूंगा ना तीर्थ में मिलूंगा, अरे मैं ना मस्जिद में मिलूंगा ना मंदिर में मिलूंगा। मैं यदि इस आदमी को मिलूंगा, उसकी आत्मा में छिपकर मैं बैठा हूं। यदि ताकत है तो प्रकट करके देखे, आत्मदर्शन ही सबसे बड़ा दर्शन हुआ करता है, ध्यान रखना। महावीर हमारे चेतना में आकर बैठ गए। सोचना है, अभी मत सोचना कि महावीर को तुम नहीं देख रहे, महावीर 24 घंटे तुम्हें देख रहे हैं, ध्यान रखना। अब से निवेदन है, जन सेवा जिनेश्वर सेवा। भगवान महावीर ने सैनिक राजा को कहा कि राजन, उसको नहीं कहा कि तुम संन्यास ले लो, दीक्षा ले लो, नहीं, भगवान महावीर ने कहा जाओ साधर्मियों का सहयोग प्रारंभ करो, ध्यान रखना। जो धर्मात्मा है, जाओ सैनिक, अपने धन जो तुमने अर्जित किया है, जाओ और दुनिया को दिखाओ कि धर्मात्मा कैसे हुआ करते हैं। भरत चक्रवर्ती को कहा जाओ 6 खंड में जितने भी लोग दुखी हों उनके दुखों को दूर करो। महावीर ने कहा है जियो और जीने दो, ध्यान रखना, सबके लिए। कितने लड़े मंदिरों पर मेरे भाई, विचार करना है। वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, वो भूखा है जनाब। उसे मजहब कहां समझ आता है? वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ में आता है? विचार करिए, मजहब के नाम पर लड़े। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, भूख से बड़ा कोई धर्म है और रोटी से बड़ा कोई ईश्वर है? यदि हो महाराज तो मुझे बता दो वो कौन सा धर्म है और कौन सा ईश्वर है। मैं धर्मांतरण करना चाहता हूं, मैं इस मजहब को छोड़ना चाहता हूं। क्या है भगवान? धनपतियों के लिए भगवान सम्राट है, दुखी के लिए भगवान मददगार है, बैरागियों के लिए भगवान बीतरागी है, और हम जैसों के लिए भगवान भगवान है। ध्यान रखना, भगवान हर जगह है। एक चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से पूछा कि मां, चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि मां, आसमान कितना बड़ा होता है? चिड़िया के बच्चे, मां आसमान कितना बड़ा होता है? मां ने कहा बेटा आसमान बहुत बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चे ने पंख फैलाए, मां क्या आसमान इतना बड़ा होता है? बोले नहीं बेटा, आसमान और भी बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चों ने दोनों पैर फैलाए, क्या मां
आसमान इतना बड़ा होता है? चिड़िया ने कहा नहीं बेटा, आसमान बहुत बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चे ने कहा माँ इससे बड़ा आसमान कैसे हो सकता है, इतना ही बड़ा तो होता है। तो माँ ने कहा इस बच्चे को कैसे समझाऊं कि आसमान कितना बड़ा होता है? तो चिड़िया ने कहा अपने बच्चे से कि बेटा जिसके जितने बड़े पंख होते हैं उसका उतना बड़ा आसमान हुआ करता है। ध्यान रखना, तेरे पंख जितने बड़े हैं तेरा आसमान उतना है। मैं आपसे कहता हूं जिसकी सोच जितनी बड़ी होती है उसका भगवान उतना बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना, जिसका चिंतन जितना बड़ा होता है उसका भगवान उतना बड़ा होता है। जिसके विचार बड़े होते हैं उसका भगवान उतना ही बड़ा होता है। ध्यान रखिए, ना भगवान छोटा होता है और ना भगवान बड़ा। आदमी की सोच कितनी है? आकाश के समान सोच होगी तो परमात्मा आकाश के समान हुआ करता है। मान्यवर, एक बात बताना, एक पत्थर यदि आप फेंकें कितनी दूर जाएगा? फेंके देखो ना। नहीं, बेलन और बर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रोज ही फेंकते हैं। आपसे कहा जाए कि इस टाउन हॉल में, इस मैदान में खड़े होकर पत्थर फेंको, कितनी दूर जाएगा? पूरी ताकत लगा के फेंको, 50 फीट, ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि तुम भाला फेंक और गोला फेंक की प्रैक्टिस थोड़ी है तुम्हारी। एक पत्थर आप फेंकोगे 50 फीट दूर जाएगा। एक बंदूक से गोली चलाओगे कितने फीट दूर जाएगी? बोलो, ज्यादा से ज्यादा 500 फीट, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। पत्थर फेंको तो 50 फीट जाता है, गोली चलाओ तो 500 फीट जाती है। एक तोप का गोला चलाओ तो कितने फीट दूर जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1000 फीट दूर जाएगा। ध्यान रखना, पत्थर फेंको तो 50 फीट, बंदूक चलाओ तो 500 फीट, और गोला चलाओ तोप गोले तो 1000 फीट। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, किसी भूखे को रोटी दे दो, ये रोटी न 500 न 1000 परमात्मा तक पहुंचा करती है। ध्यान रखना, इससे बड़ी दूरी कोई नाप नहीं सकता है। अरे भोजन फेंकोगे 1000 फीट तो छोड़ो, अंतरिक्ष के ऊपर जाएगा। किसी भूखे को भोजन कराओ, उसकी दुआएं आकाश से लौट करके वापिस आएंगी। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, कुछ करो इस समाज के लिए, कुछ करो इस धर्म के लिए, इस मजहब के लिए। एक बात याद रखो मान्यवर, एक फल बेचता था एक आदमी, उसके पास एक सज्जन गए। अब सज्जन क्या, राजकुमार जी को ही भेज देते हैं, यहां भी बैठे बैठे क्या कर रहे थे। फल लेने गए, जाकर के फल वाले से पूछा कि फल केले कितने रुपए दर्जन है? कितने होंगे? मैं बाजार नहीं जाता। बोलो, 10 रुपए, 50 रुपए दर्जन, पक्का ही चलेगा। अरे कितने भी हो, कौन सा मैं ले रहा हूं तुम दे रहे हो, है ना। गए, जाकर के राजकुमार जी ने पूछा कि बताओ केले कितने रुपए दर्जन है? दुकानदार ने कहा केले 50 रुपए दर्जन है। राजकुमार जी ने कहा एप्पल कितने रुपए दर्जन से मिलते या किलो से? किलो से, कोई बात नहीं, तुम बांट रख लेना। बोले बताओ एप्पल कितने रुपए किलो है? 150 रुपए, ज्यादा बोल दिया क्या? 200। सब्जी मंडी खोली है क्या मैंने यहाँ पे बैठ करके? ध्यान रखना, तुम तो पूरे रेट गिना रहे हो। 300 रुपए, हाँ तुम जैसे को तो 500 भी दे तो चलेगा। ध्यान, जाकर के पूछा कि केले कितने रुपए दर्जन है? बोले 50 रुपए दर्जन है। एप्पल कितने रुपए किलो है? बोले 200 रुपए किलो है।
राजकुमार जी रेट पूछ रहे, अभी खरीदे नहीं है, रेट पूछ रहे हैं, सब फलों के रेट पूछ लिए। चल रही थी वार्तालाप, इतने में एक बुढ़िया आती है, बहुत बूढ़ी है। आकर के बुढ़िया कहती है कि भाई साहब दुकानदार, जरा ये बताइए, राजकुमार देख रहे हैं केले वाला खड़ा है, बुढ़िया एक तरफ खड़ी है, दृश्य बड़ा अच्छा है। बुढ़िया ने पूछा कि बताओ केले कितने रुपए दर्जन दिए? दुकानदार कहता है माँ केले 10 रुपए दर्जन दिए। राजकुमार जी का दिमाग खराब हो गया कि केला वही है, बेचने वाला वही है, रेट कैसे गड़बड़ हो रहे हैं, कैसे गड़बड़ हो गए? बोले बताओ एप्पल कितने रुपए किलो दिए? उसने कहा माँ एप्पल 20 रुपए किलो मिलेंगे आपको। राजकुमार जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तू पागल है क्या? बोले क्यों? बोले अभी मैंने रेट पूछे, तूने कहा 50 रुपए दर्जन और 200 रुपए किलो, और इस बुढ़िया को कह रहा है कि 10 रुपए दर्जन और 20 रुपए किलो, ऐसा क्यों अलग अलग रेट बता रहा है? उसने कहा बाबूजी जरा ध्यान से सुनिए, जरा गौर से सुनिए, मैं दुकानदार हूं लेकिन एक इंसान भी हूं, मानवता मेरे अंदर है। मैंने आपको 50 रुपए किलो बताए लेकिन इस बुढ़िया को 10 रुपए किलो बताए। उसका अंतर इतना है कि बुढ़िया मेरी दुकान पे अक्सर केले लेने आती है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ध्यान रखना अभी केले नहीं बिक रहे हैं, उधर बैठ जाओ देवी, वहां बैठ जाओ साइड में। आ कैसे गई दुकान में? बैठ जाओ माता जी, ऊपर की सीट पे बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ, है ना, लिंक टूटता है। अभी संगीत वाले चले गए, वहां बैठ सकते हैं। विचार करना है। बोले डबल रेट क्यों बताए? बोले बुढ़िया मेरी दुकान में आती है। राजकुमार जी इस बुढ़िया का कोई नहीं है, न पति है न बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करती है। और कई बार मैंने इस बुढ़िया को कहा कि मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूं पैसों से, रुपए से। इतनी स्वाभिमानी है कि इसने कहा मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगा करती हूं, मैं नहीं लूंगी, तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी, मैं मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार लूंगी। राजकुमार जी ये बुढ़िया पैसे नहीं लेती है, एहसान नहीं लेती है, स्वाभिमानी है। अब मैंने ठान लिया है कि इसकी मदद मुझे कैसे भी करना है, तो मैं 50 रुपए के केले इसे 10 रुपए में देकर इसकी मदद किया करता हूं, और 200 रुपए का एप्पल मैं 20 रुपए में देकर इसकी मदद करता हूं। ध्यान रखिए। और एक बात और याद रखना कि जिस दिन ये बुढ़िया मेरी दुकान पर आती है उस दिन मेरी बिक्री कई गुनी बढ़ जाया करती है। ध्यान रखना। तो आप सोचते हैं कि मुझे घाटा लग रहा है, कोई बात नहीं। जब मैं इसे 10 रुपए के तेल केले देता हूं तो मेरे 40 रुपए की व्यवस्था ऊपर वाला किया करता है। ध्यान रखना। जब 200 रुपए के एप्पल 20 रुपए में देता हूं, 180 रुपया मुझे ऊपर से मिला करता है। अब एक बात बताओ राजकुमार जी, जब मेरा घाटा पूर्ति वो करता है तो मुझे अब चिंता करने की क्या जरूरत है? ध्यान रखिए। किसी को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, वापिस लौटता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इस बुढ़िया की मदद करता रहूं और ऊपर वाला मेरी मदद करता रहे। ध्यान रखिए। विदेश के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं ज्यादा, विदेश के लोग ज्यादा माला जाप सामायिक प्रतिक्रमण जानते ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, वहां एक होटल ऐसा है कि वहां आदमी जब जाता है ना, कॉफी पीना है, चाय पीना है, तो 2 कॉफी का ऑर्डर करता है। आदमी 1, कॉफी 2। हमारे भारत में कर दो तो कहेंगे बड़ा पेटूराम है, 2-2 चाय पिएगा क्या, भूखमरा है क्या? नहीं, वहां पे 2 ऑर्डर होता है। एक कॉफी वो खुद पीता है और दूसरी कॉफी जो होती है ना, दूसरा चाय का प्याला जो होता है वो वहां छोड़ता है दुकानदार के पास, और दीवार पर एक स्टिकर लगा देता है, कोई ऐसा आदमी आपकी होटल में आए जो पैसा ना दे सके तो ये चाहे उसको मुफ्त में पिलाई जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, ये मानवता हुआ करती है, ये उसे पिलाई जाए। कोई आदमी वहां अकेला नहीं करता है, भोजन करेगा, चाहे चाय पिलाए चाहे पिज्जा खिलाए, 2 लेता है, 2 ऑर्डर करता है।
और हमारे भारत के लोग एक में ही 4 निपट जाते हैं, ध्यान रखना। होटल वाला माथा फोड़ता है, ध्यान रखिए, बोले नहीं नहीं हमको तो एक में ही चल जाएगा, ध्यान रखना। एक आदमी था चाय पीने गया तुम्हारे उदयपुर का, एक गिलास चाय मंगाई, इतने में एक दोस्त आए, बोले खाली गिलास देना, उसी में से आधा कर दिया, एक और आ गया 3 कर दी, एक और आ गया 4। होटल वाले ने कहा भाग रहा है या नहीं, एक चाय में 4 पी गए, तुम ध्यान रखना है। मान्यवर इंडियन कल्चर है मान्यवर। वो देखो वहां का कि एक अकेला नहीं खाएगा, एक भोजन करेगा तो दूसरे को फ्री में भोजन, वहां स्टिकर चिपका देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई भूखा आता है, स्टिकर निकालता है और दुकानदार को होटल वाले को देता है और आराम से चाय पी करके चला जाता है। बताओ मेरे भाई इंसानियत कहां जिंदा है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह है आपसे मेरा, कभी जिंदगी में रिटायरमेंट मत लेना, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। ये मत सोचना कि मैंने बहुत कमा लिया, अब मुझे क्या जरूरत है पैसा कमाने की, अब मैं आराम से जीऊंगा, नहीं। सेठों की समाज है जैन समाज, ध्यान रखना। मैं तो कहूंगा या तो सन्यास लो, और नहीं लेते हो तो जीवन की आखिरी सांस तक पैसा कमाना चाहिए आदमी को, जीवन की अंतिम सांस तक नोट कमाओ। अपरिग्रहवाद ऐसा नहीं होता है कि समाज को गरीब बना दिया जाए, गरीबों का काय का परिग्रह और काय का अपरिग्रह, ध्यान रखिए। मेरी समाज धनपतियों की समाज है मेरे भाई, और मैं रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरी समाज में मेरा बोलना तब सार्थक होगा, तब संतों का प्रवचन करना सार्थक होगा, जब समाज का आखिरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक धन से संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक हमारे प्रवचन करना, हर कोई धनपति होना चाहिए मान्यवर। भगवान महावीर के